वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो जस्ट घर का ना सारा काम हो चुका है और अब बज चुके हैं 12 और थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज है मम्मी का बर्थडे। मम्मी गई है नहाने, जब वो आएगी ना मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। ओके, तो एक्चुअली प्लान किया था कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे, पर मम्मी को पसंद नहीं है तो बोलने लगे नहीं सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, एक छोटा सा केक लाके ना केक कट करेंगे। ओके, तो चलो जो मम्मी की मर्जी है ना वही आज हम करते हैं, है क्या नहीं। तो मैं आज मम्मी के लिए ना बिरयानी बनाऊंगी वेज। ओके, तो आज मंडे है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मम्मी के लिए आज मैं वेज बिरयानी बनाऊंगी और उसको ना मैं एक तिरंगा टच दूंगी एंड में। तो अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उस टाइम ना आप ये बिरयानी ना बना सकते हैं। तो लास्ट ना मैं उसके ऊपर लेयर ना तिरंगा लेयर जो है दे दूंगी। तो ऑलमोस्ट ना मैंने सारे तैयारियां करके रख दी है। बिरयानी बनाना मतलब बहुत ही बड़ा हेडेक है मेरे लिए, बहुत ही समय जाता है। अनियन को फ्राई करो, सब्जी को चॉप करो, पर मम्मी ने मुझे बहुत ही हेल्प की है। ओके, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं बिरयानी। और आज है ऋतिव का एग्ज़ाम, फर्स्ट पेपर है आज, उसको 2 पेपर है, इंग्लिश और वैल्यू एजुकेशन। पढ़ के गया है, वहाँ जाके क्या लिखेगा पता नहीं। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं बिरयानी। तो बिरयानी के लिए ना मैंने ये सारे सब्जी जो है ले लिया है। जो आपके पास सब्जियां अवेलेबल है घर में आप वो ले सकती है। जो आपको सब्जी पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मशरूम ली है, कॉलीफ्लावर ली है, बीन्स, कैरेट और थोड़े से ये थे ग्रीन पीस थे फ्रिज में, वो मैंने ले लिया है। अगर आप चाहे तो मशरूम भी ले सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। तो ये सब सब्जी मैंने लिया है बिरयानी बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने धनिया और पुदीना को फाइन चॉप किया है। और यहाँ पे ना मैंने प्याज को ना देखिए फ्राई कर लिया, इसे ना ब्रिस्ता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज, इसको ना मैंने फ्राई किया है। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, फ्राई करने के बाद ना उसको टिश्यू पेपर में मत रखिए। टिश्यू पेपर में अगर आप रखोगे तो ये सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए मेरे बहुत ही क्रिस्पी है, देखिए ये देखिए। टिश्यू पेपर के ऊपर ना रखें, इसे ऐसे ऐसे स्प्रेड करके रख दीजिए। ओके, सब कुछ पहले स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे देखिए मैंने चावल ली है बासमती। तो यहाँ पे ना मैंने 2.5 कप लिया है, 2 कप और थोड़ा आधा कप। ओके, तो बाकी की तैयारी करने से पहले ना हम चावल को ना अच्छे से वॉश करेंगे, 3-4 बार अच्छे से वॉश करें चावल को। जब तक जो पानी जो है ना आपको क्लीन पानी नहीं आ जाता तब तक आपको उसे वॉश करना है। ओके, वॉश करके पानी डाल के ना उसको 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए जब ये भिगेगा ना, हम लोग जो बाकी के जो काम है ना वो हम कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम ना चावल को धो लेते हैं। जब आप चावल को वॉश करेंगे ना, उसको हल्के हाथों से और इस तरह से वॉश करें। ओके, जोर से उसको प्रेस ना करें, नहीं तो चावल जो है ना टूट जाएंगे। ओके, इसे हल्के हाथों से ना इस तरह से इसे वॉश करें। तो ये देखिए चावल को ना मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश किया है और अब पानी देखिए बहुत क्लीन दिख रहा है। ओके, तो अब इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम करते हैं मैरिनेशन प्रोसेस। तो अब इसमें बाउल में डालते हैं आधा कप दही। दही को ना मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है। ठीक है, फेंट कर ही आपको दही इस्तेमाल करना है। तो अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। और यहाँ पे ना मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप अपना कोई भी पसंदीदा ब्रांड का ले सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ना इसमें डाल देते हैं। तो अब इसमें डालते हैं तेल। तो ये मैंने ना प्याज को फ्राई किया था ना, वही तेल लिया है। तो यहाँ पे ना मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। आधा नींबू का रस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना। तो अब इसे ना अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें डालते हैं सारे वेजीज, ग्रीन पीस, मशरूम
कॉलीफ्लावर, बीन्स और कैरेट। तब इसके ऊपर डालते हैं फ्राई किए हुए अनियंस। थोड़े मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा लेना है, यहाँ बढ़िया से टेस्ट आता है। ओके, थोड़े मैंने रख दिया है, जब गार्निशिंग के लिए ना तब इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसे ना हाथों से ही मिक्स करूँगी। ये देखिए, इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी ना हमें और एक काम करना है, और ये ना कंपलसरी नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, पर एक आपको ना एक बर्न फ्लेवर देगा सब्जियों में। ओके, तो इसको ना मैं एक स्मोक दूंगी, कोयले को जलाकर उसके बीच में रख दूंगी और उसके ऊपर ना मैं घी डालूंगी। इस स्टेप को ना आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर कोयले को जलाकर बीच में रखने से ना जो फ्लेवर आता है ना सब्जियों में, क्या बताऊँ, रेस्टोरेंट जैसा। ओके, तो मैं अभी कोयले को गर्म कर लेती हूँ और उसके बीच में रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बीच में एक खड्डा बना लिया है। ओके, अब ये देखिए, कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी इसके बीच में से रख देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर डालते हैं घी। घी डालते हैं, अब तुरंत इसको बंद करते हैं। तो ना 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं। ओके, 3 से 4 मिनट के बाद ना इसको ओपन करते हैं। जो फ्लेवर आएगा ना कोयले का, ओह माय गॉड, बहुत ही टेस्टी बनती है बिरयानी। ओके, तो इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें। ओके, तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। अब इसे नहीं तो हल्के से ऐसे इस तरह से मिक्स करें। ओके, अब इसमें ना बढ़िया सा ना स्मोकी फ्लेवर आ गया है ये। अब इसको रखते हैं साइड में। तो ये देखिए, पानी को अच्छे से उबाल आ गया है। इस स्टेज तक ना हमें पानी को बॉईल करना है। इस तरह से खोलता हुआ हमें पानी चाहिए। ओके, तो हम इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो पहले डालते हैं 2 तेज पत्ता। तो यहाँ पे ना मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इसको ना मैंने साइड से कट किया है, स्लिट किया है, वो डाल देती हूँ। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो इसमें ना मैंने 4 से 5 ना लौंग डाला है, वो मैंने शूट नहीं किया। ओके, 4-5 मैंने इसमें लौंग डाला है। 4 इलायची, 1 चक्रफूल, 1 छोटी चम्मच जीरा। नमक डालते हैं। नमक ना हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। जब आप पानी को टेस्ट करेंगे ना, तो पानी जो है ना सॉल्टी लगना चाहिए, तो नमक ना थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। तो अब इसमें डालते हैं नींबू। तो यहाँ पे ना मैंने आधा नींबू लिया है। और ये जो छिलके हैं ना इसमें डाल देते हैं, जिससे ना हमारे जो चावल है ना बहुत खिले खिले बन जाएंगे। इसे अच्छे से अभी मिक्स करें। अब पानी को टेस्ट करके देखिए, अगर इसमें नमक कम है तो आप नमक इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए ना मसाले के साथ ना इसे कुक करते हैं, जिससे जो जो मसाले का जो फ्लेवर है ना पानी में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। मसाले को ना मैंने अच्छे से पानी में उबाल लिया है। जो फ्लेवर है ना मसाले का फ्लेवर पानी में आ जाएगा। ओके, तो अब इस स्टेज में हम डालते हैं चावल। जो चावल जो हमने भिगो के रखा था वो पानी हमें नहीं डालना है, सिर्फ हमें चावल ही डालना है। तो चावल जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ओके, ज़्यादा ना चम्मच ना डालें इसके अंदर, नहीं तो चावल जो है ना टूट जाएंगे। ओके, हल्के से इसे इस तरह से मिक्स करें और फ्लेम को हाई रखिए। और हमें चावल को ना 80% ही कुक करना है, 100% ना करें। जब हम दम देंगे ना तब बाकी जो 20% है ना वो वहाँ पे कुक हो जाएंगे। ओके, तो अब बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए और चेक करते रहिए। ठीक है, और हमें इसे ना एक 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। 4 से 5 मिनट के बाद ना ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, 80% कुक हो जाएंगे।
तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चावल जो है ना 80% कुक हुआ है। ओके, ये देखिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसका जो पानी है ना निकाल लेते हैं। और ये जो नींबू है ना, जो नींबू का हमने छिलका डाला है ना, उसको हमें फेंक देना है निकाल के। तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। तो अब इसमें डालते हैं तेल। जो मैंने अनियन को फ्राई किया था ना, वही तेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डालते हैं सब्जियाँ जो हमने मैरिनेट किया था ना, वो डाल देते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। सब्जियों को ना आप इस स्टेज पे ना ज़्यादा कुक ना करें। हमें ना सिर्फ मसाले को ही कुक करना है। जो इसमें दही है और सारे मसाले हैं ना, सिर्फ वही हमें कुक करना है। मसाले से ना अच्छे से तेल छूट जाना चाहिए, तब तक हमें इसे कुक करना है। सब्जियों क्या, अगर आप इस स्टेज पे ना सब्जियों को कुक करेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग दम देने वाले हैं, तब जो सब्जियां हैं ना ओवर कुक हो जाएंगे। ओके, तो ऑयल सेपरेट होने तक अब है अभी कुक करना है। तो इसे कुक करने में ना एक 5-6 मिनट लग जाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स करें, हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मसाला जो है ना अच्छे से कुक हुआ है और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी फ्लेम को ना लो करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी ड्राई बनी है। ओके, तो हमें ना इसमें पानी डालना है, गर्म पानी। ओके, ज़्यादा पानी ना डालें। तो बाउल में ना जो मसाला लगा हुआ था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करें। अब इसे ना 3 से 4 मिनट के लिए हमें कुक करना है, जब तक जो सब्जियां हैं ना हल्की सी कुक होनी चाहिए। ओके, तो मैं ना एक बात आपको बताना भूल गई थी। जब मैं चावल को मैं उबाल रही थी ना, पानी जो उबाल रही थी ना, तब उसमें ना मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे। तो इस तो उस टाइम ना मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च नहीं डाली, इसलिए क्योंकि जो मेरे गरम मसाला है ना, बिरयानी मसाला, उसमें ब्लैक पेपर है। अक्का साबुत ब्लैक पेपर उसमें है। ओके, तो अगर आपके गरम मसाला में वो साबुत काली मिर्च नहीं है ना, जब आप पानी उबालते वक्त ना आप 4 से 5 काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इसे ना 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो सब्जियां हैं ना हल्की सी कुक हुई है। ओके, थोड़ा कच्चापन चला गया है। अब इसको ना टेस्ट करके देखिए मसाले को, अगर इसमें नमक कम है तो आप इस स्टेज पे ना नमक ऐड करें। अच्छे से मिक्स करें। इस तरह से ना इसे अच्छे से लेवल करें। अभी फ्लेम को ना यहाँ पे लो रखें। तो पहले इसके ऊपर डालते हैं चॉप किया हुआ धनिया, पुदीना, फ्राई किए हुए अनियन, और अब इसके ऊपर डालते हैं चावल। और ये चावल है ना बहुत ही खिले खिले हुए हैं। चावल डालने के बाद ना इसे स्पून से ना इसे लेवल करें। अब इसके ऊपर डालते हैं धनिया, पुदीना, फ्राई किए हुए अनियन, और अब इसके ऊपर डालते हैं चावल। को बोला था तो मैं इसको ना एंड में ना एक तिरंगा टच दूंगी। तो साइड में डालते हैं ऑरेंज कलर। तो इसको ना मैंने ये डाला है फूड कलर। तो इसको ना बढ़िया सा एक तिरंगा लेयर करते हैं।
ये देखिए लग रहा है ना तिरंगा। तो इसके बीच में मैं रखूँगी ये टमाटर जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके ऊपर डालते हैं जो बचा हुआ धनिया पुदीना, ओके, फ्राई किए हुए अनियंस। तो अब हमें ना दम देना है, ओके। तो मैं ये निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने एक पैन रखा है, ओके, और इसके ऊपर मैं रख देती हूँ ये बिरयानी जो बनाई है ना, तो इसके ऊपर मैं रख देती हूँ, ओके, परफेक्ट। अब इसको ढक देते हैं और इसके ऊपर ना कुछ हैवी में कुछ रखूँगी। पत्थर है हमारे घर में, और ये जो पत्थर है ना, जब हमारे घर में क्रैब लेके आते हैं ना, बड़े बड़े क्रैब के जो पाव रहते हैं ना, उसको फोड़ने के लिए काम आते हैं, ओके। तो मैंने देखिए अगर आप चाहें तो ना आटा जो गेहूँ का आटा जो हम गूंथते हैं ना, वो अभी साइड में आप सील कर सकते हैं, ओके। तो अब फ्लेम को ना हाई रख के 5 मिनट के लिए ना इसे दम देना है हाई फ्लेम पे। बाद में इसको 5 मिनट के बाद फ्लेम को लो करें और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए हमें फिर से दम देना है। ये देखिए आ गया किरते कल फ्रेंडशिप डे था ना, स्कूलान कोणे मारले आणि पेपर बरयले, सगळे बरयले पेपर, खबर ना बरयले मरे। आता फाल्या खंयचे फाल्या एग्जाम, उसको ना पता ही नहीं कि एग्जाम क्या होता है। बरडा म्हणता पोया फाल्या मग फुलोया आजीचा बर्थडे, तू आजी हॅपी बर्थडे केलतोय। यो यो चल कपडे काढ, सपले रब्बू मग दिव्या चल ना पावत चल। 20 मिनट हो चुके हैं, ओके। इसे दम अच्छे से मैंने दम दे दिया है। तो रे तो उससे पहले ना मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको दम दिया था, ओके। उसके बाद मैंने 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे मैंने दम दे दिया है। तो टोटली हम लोगों ने 25 मिनट इसे दम दिया है, ओके। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, और फ्लेम को ऑफ करने के बाद ना तुरंत लीड को ओपन ना करें, ओके। 10 मिनट के उसको ऐसे रख देते हैं, उसके बाद उसको ओपन करते हैं। और ये देखिए बर्थडे गर्ल हाय वन, हाँ बर्थडे करना का खय आपल्या आवडना खय काय करता बर्थडे, काय नाही बिर्याणी करूया रातचे केक कट करूया, हो पण ते भाऊ मारता। तिरंगा बिरयानी मम्मी बर्थडे स्पेशल, ओके। तो अब इसको ओपन करते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल कि मम्मी का आज बर्थडे है, तो मैं आज इसको सर्व करूंगी। पहला आप चाहे तो ना इसके ऊपर ना केसर दूध का वो भी आप डाल सकते हो, कि मैंने नहीं डाला है। और चावल देखिए बहुत ही खिले खिले हुए हैं, ओके। तो अच्छे से इसे मिक्स करते हैं, बहुत गर्म है। तो यहाँ पे ना मैंने रायता बनाया है एंड सलाड, कुकुम्बर, प्याज, अनियन, चिली, ओके। कुकुम्बर घातला होय। तो आज है मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी चक्की देखेगी तो मैंने आज बिरयानी कैसे बनाई है, ठीक है। बर्थडे गर्ल खाऊन सांग, बाद ना ऋतिका पापा खा के देखेंगे, खाऊन सांग खा ले। आज बर्थडे है, कुछ ज़्यादा खाना है इसको, खा है ना। सलाड टिक्का खा, मीठ मसाला, कांदे पाय, कांदे मस्त फ्राय केलेले सगळं आजी घातलं बरं ना, ओके। अभी ये है एका सगळं मीठ तिखट सगळं कळतं आहे का, एका तुम्ही आता हां खा, खाऊन सांग ऑलरेडी खाया ऋतिका बापाने भूक आला काय। आणि कशाला रायता बरं आला, आणि बिर्याणी सांग आज चिकन नानी बिर्याणी, त्याला लागून तोंड सुकला सगळ्यांचे, तो पळयतय आज बिर्याणी म्हणून थंय वचून बसला, ताका बिर्याणी आवडना पळय, नाटकां पळय तेजे, हां बरं आला बरं आला, कितले जाय तितले खा, ओके। तो मैं खा लेती हूँ बिरयानी, इनका कशा आवडला मैं खबर ना, पण बिरयानी टेस्टी ज़रा, ओके। तो खाना खा लेती हूँ। उसके बाद ना मुझको ऋतिक की पढ़ाई लेनी है, उसके बाद शाम को जाना है केक लाने,
ओके, तो मैं खाना खाती हूँ और डायरेक्टली मैं आप लोगों को ना शाम को मिलती हूँ। ऐसा वाइट सा नहीं। तो जस्ट सो के उठी हूँ मैं और ऋतिक अभी तक नहीं उठा है। तो उसके पढ़ाई लेते लेते ना 4:30 बज चुके थे। दोन मार खाओ निकलो। जब मैं उसको पढ़ा लेती हूँ ना वो बोलता है नहीं मुझको नींद आ रहा है, मुझको सोना है। जब मैं उसको बोलती हूँ ना सोने के लिए यहाँ वहाँ नाचता है। तो जस्ट सो गया वो। अभी उठाया मैंने 2 बजे चलते हैं केक लाने, उदी संभालने आए उठना कोई। तो हम लोग बैठे हैं चाय पीने। चाय के साथ आज है खारी बिस्किट टोस्ट कुरकुरी, ये मेरा फेवरेट है। बिस्किट है मस्का चस्का। ओके, तो चाय पी के ना हम जाएंगे केक लाने, जस्ट नज़दीकी है, केक लेके आते हैं। हमारा फेवरेट केक शॉप बाबाजी का बाबाजी बाबाजी शॉप। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, मेरे वहाँ वहीं से हम लोग केक लाते हैं। तो चलिए गाइस केक कटिंग करते हैं। और वो देखिए बर्थडे गर्ल साड़ी पहन के रेडी, चकाचक साड़ी। राहुल जी ऋतिक अपन ने ना यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा डेकोरेशन किया है। ये देखिए ये था हमारे पास। तो सोचा मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो रहने दे करते हैं। तो एक बलून को ब्लो कर दिया है, थोड़ा यहाँ पे बलून लगा दिया है। और वो कोई कहना खाता जा रहा है का ओके ಒಳ್ಳೇದು नहीं केक कटिंग या ओके ओके। Happy birthday dear आई। वो बोय खा तोड़ा सार नरे अवल के बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से बर्थडे किया है। और एक्चुअली ना मम्मी को पसंद नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट भी करना, तो बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन था। और एक्चुअली प्लान किया था कि लोगों को बुलाएंगे, पर मम्मी बोलने लगी नहीं चाहिए बस फिर पूरा। हाँ ओके, तो मैं नेबर को दे दूंगी, जो हमारे जो नेबर है ना फ्रेंड्स, उनको मैं जाके दे दूंगी। और 2 दिन के बाद और एक सेलिब्रेशन है बड़ा वाला। 2 दिन के बाद तो मैं संगिया था नहीं बताएंगे अभी, सरप्राइज रखेंगे, सरप्राइज देंगे मैं आप लोगों को। और मम्मी को मैंने गिफ्ट कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मैं खरीदती हूँ ना उसको पसंद नहीं आता है। तो सोचा चलो साड़ी देंगे, अगर मैं साड़ी लूँगी ना मम्मी को पसंद आता ही नहीं है। तो ऋतिका को बोलने लगे तो एक दिन हम जाएंगे पणजी, मम्मी को लेके जाएंगे शॉप पे और उसको जो चाहिए उसको लेके देते हैं, है क्या? कुछ भी नहीं चाहिए, काय ना खा खोए। ओके, तो अब चलते हैं, अब टाइम हो चुका है 8:30। ओके, तो यानी हमें बिरयानी है, बिरयानी खाते हैं। ओके, उसके बाद जाएंगे पणजी आइसक्रीम खाने। तो मम्मी के लिए और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। ओके, तो अभी बिरयानी खा के निकलते हैं। खाना खा लिया है और जो बिरयानी है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। थोड़ा तीखा बना था, तो आ रहा तीख। ओके ओके, तो चलते हैं पणजी आइसक्रीम खाने। तो अब हम आए हैं नेचुरल्स आइसक्रीम, ये हमारा फेवरेट आइसक्रीम शॉप है। जब भी आइसक्रीम खाना होता है ना हम यहीं पर आते हैं। ओके, आज रश ना नहीं, आज बिल्कुल भी रश नहीं है। जब भी मैं नेचुरल्स में आती हूँ ना तो मेरा एक ही फेवरेट है टेंडर कोकोनट। ऋतिका ने आज लिया है चिकू। अरे सेम थे किदे ऋतिका को ना चिकू पसंद है, पर आज लिया है सीताफल, मेरा फेवरेट टेंडर। तो सीताफल बोल चले। गोवा में तो बारिश भी नहीं है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। लोग ना अशी गर्दी असते खबरा, पर आज कोई नहीं है यहाँ पे ना। लोग असे खड़े रहते हैं यहाँ पे बाहर। कोण ना भाई ना किरा खबरा आम्ही बिगना इला अरे बर्थडे
सकाळी बिर्याणी खाले, केक खाले आणि किती आहे बिर्याणी खाले, आईस्क्रीम खाले. आवडलं कुठे आहे? आवडलं काय? ओके. आणि गिफ्ट 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 किती आहे? सेलिब्रेशन था. गिफ्ट किती आहे? एक दिन हम लोग लेके जाएंगे मम्मी को. तो मम्मी को जो चाहिए ना वो हम लेके देंगे. ओके. तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. नेचर आइसक्रीम के बाहर ही मैं व्लॉग एंड करती हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. बाय बाय.